कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कैलकुलेशन, यह चैप्टर से हम लोग बहुत पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्लास अगर जैसे जैसे आप क्या करेंगे आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको इन ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली किसके ऊपर, कैलकुलेशन ट्रिक्स के ऊपर, है ना। और हम वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ चीजें आपके लिए आवश्यक हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पहाड़ा याद होना चाहिए बेटा, कम से कम 30 तक का पहाड़ा आप याद कर लीजिए, है ना। इसके बिना कुछ होना जाना है नहीं। आप क्या करिए, घर में ही, है ना, आप क्या करिए कि एक चार्ट बनाइए पहाड़ा का, और वहां पर से, है ना, पहाड़ा का चार्ट बनाकर आपको क्या करना है, पढ़ना है ना, ठीक है। तो पहाड़ा का चार्ट बना लो आप पहले, तो सबसे पहले वही काम करना है तुमको, ठीक है। दूसरी चीज, आपको वर्ग और घन याद करने हैं, वर्ग व घन, ठीक। ये आपको दो मैं टास्क देता हूं, 1 वीक के अंदर इसको आप कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेशन ट्रिक्स में हम अलग अलग वेरियस टाइप के कैलकुलेशन ट्रिक्स देखेंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, स्क्वायर रूट से संबंधित हो, बॉड मास हो, है ना, फ्रैक्शन से हो, डेसिमल से हो, तो ये हम सब चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की, है ना, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की, अर्थात क्या, गुणा से संबंधित ट्रिक्स की हम यहाँ पर आज बात करेंगे। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो 2 अंकीय संख्याओं का गुणा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी, इस तरह से देखने को मिलते हैं। देखो, वैदिक मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी में एक जो मेथड है उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, इस तरीके का मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे कि 2 संख्याओं को कैसे गुणा कर सकते हैं इजीली, ये यहां पर देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूं, बेसिक चीज। हमेशा आप ट्राई करिए कि शून्य के आसपास क्या करो, चीजों को लाने की कोशिश करो, चाहे वो आप जब किसी संख्या को जोड़ रहे हो तब की बात हो, चाहे आप किसी संख्या को घटा रहे हो तब, या मल्टीप्लाई कर रहे हो तब। अगर आप 0 के आसपास रखोगे चीजों को तो बहुत इजी हो जाएगा आपको ऑपरेट करना, ठीक है। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बेसिक सा पहले कोशिश करते हैं। जैसे ये है संख्या 29 मल्टीप्लाइड बाय 31, ठीक है। क्या करना है, 29 को 31 से क्या करना है, गुणा करना है। मुझे 29 का नया पहाड़ा पता है, ना ही 31 का पहाड़ा पता है। तो या तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 का पहाड़ पढ़ूं, ये ज्यादा आसान है, 1 का पहाड़ा पढ़ूं, ये ज्यादा आसान है, बजाय कि 29 को। तो सामान्य रूप से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो सामान्य मेथड क्या होता है, पहले 9 एकम, ये का 9 एकम 9, 2 एकम 2, फिर ये 9 3 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूनी 6 और 1 8, ठीक है। तो 9 का 9, 7 2 9 और 899, तो 29 गुणा 31 करेंगे तो क्या आएगा, 899। ये क्या हुआ, आपका ट्रेडिशनल मेथड हुआ, ट्रेडिशनल, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ किसी चीज को मल्टीप्लाई करने का, क्लियर। अगर हम 0 वाला मेथड देखें, या हम तोड़ कर करें, है ना, हम क्या करें, चीजों को खंडित करके करें, तो कैसे होगा, देखो खंडित करके कैसे कर सकते हैं हम। 29 मल्टीप्लाई बाय 31 करना है, ठीक। या तो मैं क्या कर लूं, 29 गुणा 30 धन 1 कर लूं,
ये चीज मेरे लिए ज्यादा आसान है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? तो एक तो ये ऐसा कर सकते हो इसको तुम, दूसरा इसी में इसको कर सकते हो 30 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 31, क्योंकि 9 का पहाड़ा पढ़ना ज्यादा कठिन होगा बजाय के 3, तो आप ऐसा कर सकते हो, दोनों में आंसर आएगा। अब देखो ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 शून्य 3, 31 गुणा 30 करोगे तो कितना आ जाएगा? 930 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 930 आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए। चलो, तो हम लोग कहां पर थे? अगर खंडित करके करें, इसको तोड़ कर करें, तोड़ने वाला मेथड देखें, तो हमको इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? 30 रेड 1 कर सकते हैं, 29 को पॉसिबल है। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 है कम 31 और 31 तीसम, तो 31 से सम मत करो, 3 से करो, शून्य लास्ट में रख दो, जस का तस, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यह आएगा 930, और उसमें से 31 घटा दीजिए। अब 930 में से 31 घटाना है तो फिर मैं जो जीरो करीब चलूंगा, 30 की 31 की जगह मैं 30 घटाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 900 घट जाएगा। अब एक जो बचा था उसको मैं फिर से घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा 899। ठीक है, तब भी इसमें फिर इसको अगर देखें तो यहाँ पर देखो ये हुआ 29 एकम 29, अब 3 शून्य 3, 9 तिया 27 के 7, हासिल लगाया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 70 और 29 आ जाएगा 899। दोनों ही मेथड से आप बना सकते हो। तो आपको देखना है कि आपको पहाड़ा कैसे आसान पड़ेगा। शून्य के करीब लाके चीजों को आप क्या करिए? हल करने की कोशिश करिए, है ना? चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये भी कर सकते हो, है? आगे हम एवरेज मेथड भी देखेंगे इस तरह की चीजों के लिए, लेकिन ये आपका यहां से इस तरह से हल होगा, खंडित करके चीजों को आप हल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, और ज्यादा अगर दिमाग आ जाएगा तो इसको आप डायरेक्ट, ये जो चीज है इसको आप क्या कर सकते हो? मुखाग्र कर सकते हो। ठीक है, हमको पता है 29 + 1 करेंगे तो 30 हो जाता है, तो 30 तिया 31 तीसम 930 आ जाएगा, और डायरेक्ट 31 माइनस करते 1। ठीक है, तो ट्रेडिशनल और खंडित मेथड जो है ये हमने देख लिया। अब देखो, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को और कैसे कर सकते हैं। तो अगर 2 डिजिट वाली संख्याएं हमको देखने को मिलती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। किसको? 2 डिजिट वाली संख्याओं को। तो देखो, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये बाय द वे 2 संख्या ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी, इसको इस तरह से जमा दीजिए, ए बी और सी डी। ठीक, इसमें जो रूल फॉलो होगा वो रूल इस तरीके से फॉलो होगा। सबसे पहले किधर चलेगा? इधर से इधर की ओर, ये वाला, फिर क्रॉस, फिर ये। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ये किसके लिए है? 2 डिजिट वाले के लिए। किसके लिए? 2 डिजिट वाले के लिए। अगर यहीं पर 3 डिजिट में जाता है तो उसके लिए रूल कैसे अप्लाई होगा? तो उसके लिए रूल किस तरह से अप्लाई होगा? बाय द वे ए बी सी है ना, और क्या हो जाएगा? डी ई एफ, इस तरह से हो गया। क्लियर है? तो ये कैसे हो जाएगा जी? ये भी ऐसे चलेगा, इधर से इधर की ओर।
पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है, फिर ये वाला होगा 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? तो 3 डिजिट के लिए इस तरह से चलेगी। अगर 4 डिजिट की संख्या आती है, कितनी? 4 डिजिट की, तो वो कैसे चलेगा बेटा? यहां पर देखो, चार डिजिट का, तो उसके लिए रूल क्या फॉलो होगा? यहां पर देखिए, ये 1 होगा, वापस से वही 2 है ना, बाय द वे इसको और हम लोग करते हैं। अच्छा चलिए, ए बी सी डी ई एफ, ये हुआ था, 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 ठीक है, और इसी में 4 डिजिट मिल जाएगा बाय द वे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, वापस से वही 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो ये और फार्मूला को लिख लो, ये आपका सभी जगह काम आएगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट वाली संख्या है, 3 डिजिट वाली संख्या है, 4 डिजिट वाली संख्या है, आपको इस तरह से रूल फॉलो होगा। तो इसको अच्छे से उतारिए, है ना, इस ट्रिक को, इन चीजों को उतारिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, 2 डिजिट से चलते हैं। आप बना के देखिए, फिर हम बनाएंगे। सिंपल सा 23 गुणा 45। ठीक है, ये आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से करेंगे, जल्दी से। चलिए, आई थिंक इतने टाइम में बन जाना चाहिए। नहीं बना कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 5 तिया 15। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ बात? फिर 4 तिया 12 धन 5 दूनी 10, कितना हो गया ये बेटा? 22 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8। अब देखो, यहां से एक टाइम में एक डिजिट ही आएगा, तो ये आएगा 5। ठीक है, एक आगे चला गया, ये हो गया 23। कितना हो गया? 23 हो गया। यहां से 3 आ गया, 2 कैरी ऑन हो गया आगे, और 8 और 2 10, हो गया 1035। कितना? 1035 का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? एक और सॉल्व करके देखते हैं। 52 मल्टीप्लाइड बाय 39, ये चलिए एक और सॉल्व करके दो। 52 मल्टीप्लाइड बाय 39, ठीक। चलिए क्या होगा? 9 दूनी 18, 5 या 45 और 3 दूनी 6, 45 और 6 51, 5 या 15, 8 या 8, कैरी फॉरवर्ड, ये 52 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 कैरी फॉरवर्ड इधर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे आएगा 2028। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो 2
अंक की संख्या या 2 डिजिट की संख्या इस तरह से सॉल्व होगी। अब बढ़ते हैं 3 डिजिट वाली संख्याओं पर। तो 3 डिजिट वाली संख्याओं के लिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं 3 डिजिट वाली। ले लो, कुछ संख्याएं ले लो, जैसे ले लेते हैं हम 215 गुणा 126, ये 215 गुणा 126। चलिए जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करिए। 215 गुणा 126, 215 गुणा 126 कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए। चलिए टाइम अप। क्या हो जाएंगे, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल लाया 3, कैरी फॉरवर्ड हो गया है ना। इसको हम ऐसे ही जल्दी जल्दी बनाएंगे। 6 पंचे 30, शून्य 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 कम 6 5 दूनी 10, 16 3 19, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 है ना, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 12 और 5 17 और 2 19 और 19 और 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था 20, ये जगह 0, ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और 2 एकम 2, तो 26090 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या किया आपने, 6 पंचे 30, शून्य 3, 5 एक 6 कम 6 5 दूनी 10 है ना, कितना हो गया 16, 16 और 3 19, हासिल 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 दूनी 12 और 7 क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा है ना, 19 और 1 20, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 दूनी 4, हाँ ठीक है एक गलती हुआ यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 4 और 1 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 1 5 और 5 और 2 7, ठीक वेरी गुड, ये हो जाएगा 7, ठीक है 2 एकम 2, ये हो जाएगा 27090। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखना है आपको, 27090, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए समझ में आया, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। एक आप बनाइए 231 421, चलिए इसको और बनाइए वापस से। ठीक है, 231 मल्टीप्लाइड बाय 421, 231 मल्टीप्लाइड बाय 421, जल्दी से बनाएंगे। 231 मल्टीप्लाइड बाय 421, बहुत आसान है, जल्दी करिए। चलिए बनाए, ये क्या हो जाएगा 1 एकम 1, ठीक 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तीनों गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो 4 और 2 6 और 6 12 हो जाएगा जी यहाँ पर। क्लियर, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 है ना, तो 12 और 4 16, और फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा है ना। ठीक है, और ये हो जाएगा 9, 97251, ठीक, ये आ गया आंसर, वेरी गुड। ठीक, तो इस तरह से आप 3 डिजिट वाली संख्या भी बना लेंगे। क्लियर,
चलिए एक इसी में और टाइप देता हूं क्वेश्चन का। क्या हो अगर है ना, एक साइड की संख्या पूरी है, दूसरे साइड की संख्या 2 अंकी है, तो आप क्या करेंगे? चलिए इसको बनाइए जल्दी से। 215 गुणा 23, 215 गुणा 23, 215 गुणा 23, 215 गुणा 23, ठीक, वेरी गुड। चलो क्या हो जाएगा? 215 कुछ सामने नहीं, 0 अगर हम सामने रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, इसके मान में कोई भी अंतर नहीं है, तो 0 रख देते हैं, 2 3 रख देते हैं। 5 तिया 15, 2 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा? ये तीनों को गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 5 शून्यम 0, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8 हो जाएगा। ये फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 2 दूनी 4, 1 शून्यम 0 तो 4 ही आएगा, और 2 शून्यम 0 तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर एक कैरी फॉरवर्ड होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 4 9 4 5, इसका क्या होगा जी? आंसर होगा, ठीक, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 डिजिट की संख्याएं हम देखते हैं, 4 डिजिट वाले, है ना। 4 डिजिट वाली संख्या हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे ले लो 12 4 2 1 3 1 2 4 1, ये इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करिए। 4 2 1 3 1 2 4 1, इसको आप सॉल्व करें। आसान है, जल्दी बन जाएगा, ट्राई करते रहिए। चलिए कैसे सॉल्व होगा? 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। 4 तिया 12 1 13, ठीक है। फिर ये 3 संख्याएं लेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 4, है ना। 6 4 10 और 2 12, ठीक है। फिर पूरी संख्या को लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2,
ठीक है, 8 2 10 और 17 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 संख्या, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ठीक है। 16 4 20 और 1 21। फिर हो गया यहां तक क्लियर। अब उसके बाद फिर से 3 संख्याओं को लेंगे, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 2 संख्याओं को, 2 दूनी 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा 10, ठीक है, और 4 एकम 4। अब लिख दीजिए 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर एक कैरी फॉरवर्ड होगा 17 3 20 हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये एक कैरी फॉरवर्ड, ये 18 हो जाएगा, 18 की 8 हो जाएगा, हासिल 1 21 2 22 हो जाएगा, 22 की 2 हो जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है, और एक कैरी फॉरवर्ड होगा 5 आ जाएगा। तो 5 2 2 8 3 3, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन ट्रिक्स की क्लास में हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है।